एक गरीब किसान की कहानी, लगभग 1000 शब्दों में। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर मेहनत और ईमानदारी की एक ऐसी लौ थी जो कभी बुझी नहीं। उसका परिवार छोटा था, उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे, सोनू और गुड़िया। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह हर साल धान और गेहूं की खेती करता था, लेकिन खेत की जमीन उपजाऊ नहीं थी और सिंचाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। बारिश के भरोसे उसकी फसल होती थी और अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाती। संघर्ष का जीवन। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठता, अपने पुराने बैल और हल के साथ खेत पर पहुंच जाता। खेत की मिट्टी को वो अपने पसीने से सींचता, लेकिन बदले में बहुत कम पैदावार मिलती। साल दर साल उसके कर्ज बढ़ते जा रहे थे। साहूकार से लिया कर्ज ब्याज सहित लौटाना आसान नहीं था। गौरी हमेशा रामू का हौसला बढ़ाती। कभी कभी जब रामू टूटने लगता तो वो कहती, जब तक मेहनत है तब तक उम्मीद भी है। एक दिन हमारा भी अच्छा समय आएगा। बच्चों की पढ़ाई मुश्किल से हो पाती थी। स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े सब कुछ रामू की कमाई से बाहर था, लेकिन फिर भी वह किसी तरह जुगाह करके बच्चों को स्कूल भेजता था। एक कठिन मोड़। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं, जानवरों के लिए चारा नहीं था और तालाब सूख चुके थे। रामू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। घर में अनाज भी खत्म हो गया था। रामू बहुत दुखी हुआ। साहूकार ने उसे चेतावनी दी कि अगर इस बार कर्ज नहीं चुका पाया तो खेत पर कब्जा कर लिया जाएगा। रामू के पास अब न खेत बचा था न ताकत। एक दिन वह गांव के मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। नई उम्मीद की किरण। उसी समय गांव में एक सरकारी कर्मचारी आया जो किसानों को मदद देने के लिए एक नई योजना के अंतर्गत सर्वे कर रहा था। उसने रामू की हालत देखी और उसका नाम किसान सहायता योजना में दर्ज कर लिया। कुछ ही दिनों में रामू के खाते में सब्सिडी की राशि जमा हुई और उसे एक छोटी मोटर पंप की सहायता मिली। रामू ने उसी पैसे से अपने खेत की मेड़ को ठीक किया, नई बीज खरीदी और पहली बार वैज्ञानिक तरीके से खेती शुरू की। उसने कृषि अधिकारी से सलाह ली, मिट्टी की जांच करवाई और पहली बार जैविक खाद का उपयोग किया। मेहनत रंग लाई। इस बार रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। उसकी गेहूं की उपज दुगनी हो गई। गांव में उसके मेहनत और सूझबूझ की चर्चा होने लगी। रामू ने अपने पुराने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया। गांव के अन्य किसान भी रामू से प्रेरणा लेने लगे। रामू ने अपने खेत के एक कोने में सब्जी की खेती भी शुरू की, जिसे वह हफ्ते में 2 बार पास के शहर की मंडी में बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। समाजसेवी किसान। रामू अब सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के लिए भी सोचने लगा। उसने गांव के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। खेती के साथ साथ उसने पढ़ाई को भी बढ़ावा देना शुरू किया। एक दिन जिला अधिकारी ने रामू को उद्यमशील किसान के पुरस्कार के लिए चुना। रामू को जब मंच पर बुलाया गया तो वह बोला, मैं एक साधारण किसान हूं, लेकिन मैंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। अगर सरकार का थोड़ा सहारा और अपनों का साथ मिले तो कोई भी गरीब अमीर से कम नहीं। जीवन का सार। आज रामू के पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें वह संतुष्ट है। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया और बड़ा बेटा अब कृषि विज्ञान की पढ़ाई का